ऐसा नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए प्रश्नोत्तर लेके आए हैं जो कि विभाज्यता के नियमों पर आधारित हैं। तो आप इन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं अगर आपने हमारा पुराना वाला वीडियो विभाज्यता के नियम देख लिया है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विभाज्यता के नियमों पर आधारित प्रश्नोत्तर। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग चला जाता है। संख्या देखिए ए है, इसके अंकों को जोड़ लीजिए आप। 3 और 4 7, 3 10 और 2 12 और 3 15। इन अंकों का जोड़ आता है 15 जो कि 3 से भाग हो जाता है। तो ये संख्या 3 से विभाजित है। और आपका पूछा है कि कौन सा विभाजित नहीं है। अब देख लीजिए बी संख्या को चेक करिए। तो 8 और 5 13 और 2 15 और 1 16 और 2 18, इसका योग आता है 18। तो ये भी 3 से विभाजित है। सी वाले को देखिए, 7 3 10, 10 और 9 19, 19 4 23, 23 7 30। तो इसमें भी 3 का भाग जाता है। तो जो आपका डी ऑप्शन बचता है ये 3 से विभाजित नहीं है। देखिए इसके अंकों का योग भी करके देख लीजिए। 5 और 7 12 और 8 20 और 9 29 और 3 32 जो कि 3 से भाग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब आपके लिए 4 का नियम ध्यान आ जाना चाहिए। तो 4 का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो या फिर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग चला जाए। तो देखिए पहली जो संख्या है इसमें इकाई दहाई के अंकों से बना 51। 51 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो ये इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। बी, इकाई दहाई के अंकों से बनी 47। 47 में भी 4 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा। सी में देखिए इकाई दहाई के अंकों से बनती है 96 और 96 जो है 4 से भाग हो जाती है। 4 दूनी 8 बचा 1 आया 6, 4 चौको 16। तो देखिए इसके इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग चला गया, तो ये जो संख्या है ये 4 से भाग हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 6 का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या में 2 का भाग चला जाए और 3 का चला जाए, यानी 2 और 3 दोनों का जिसमें भाग जाएगा उसमें 6 का भाग भी चला जाएगा। तो देखिए पहली जो संख्या है, अब देखो 2 का नियम आपको मालूम होना चाहिए। 2 का नियम कहता है कि अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8, अगर ये इकाई के अंक हैं तो 2 का भाग जाएगा। तो देखो ए में इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। अब बचता है सी ऑप्शन। तो ये इसी संख्या में 2 का जाएगा और 3 का जाएगा और इस प्रकार संख्या में 6 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। अब मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि इकाई का अंक इसका क्या है 4, तो 2 का जाएगा। अब 3 का आप खुद देख लीजिए, मैंने पहले बता दिया है कि 3 को कैसे चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। 7 से, तो 7 के लिए मैंने क्या बताया था कि इकाई, इसका थोड़ा सा नियम समझने के लिए इसमें मैंने बताया था कि इकाई अंक का 5 गुना करिए और शेष संख्या में जोड़ते जाइए। देखिए कैसे, संख्या है 85,212, इकाई अंक का 5 गुना, तो 5 दूनी 10 आएगा। इस 10 को आपको जो शेष संख्या बची है यानी
8,521। इसमें आपको 10 को जोड़ देना है तो आ जाएगा 8,531। अब देखिए अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ, फिर आप इसका इकाई अंक का 5 गुना करिए, 5 आ गया। अब इस 5 को आप 853 में जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 858। अब फिर आप इकाई अंक का 5 गुना कर दीजिए तो 8 पंचे 40। अब आप 85 में 40 को प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 5 8 4 12 125। अब 125 को आप 7 से भाग दे के देखिए, नहीं जाएगा, तो ये संख्या जो है 7 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार से हम बी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। संख्या है 87,654। इकाई अंक का 5 गुना, 5 चौको 20, शेष संख्या में जोड़ दीजिए 87,865। इसमें आप 20 को जोड़िए तो आपको मिल जाएगी 8,785। आप फिर इकाई अंक का 5 गुना करिए, 5 25, शेष संख्या में जोड़ दीजिए 878 में 5 25 को जोड़ दीजिए, 8 5 13, हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 का शून्य, हासिल आएगी 1, तो यह आ जाएगा आपका 903। फिर से आप कर दीजिए इकाई अंक का 5 गुना, देखिए 5 3 15 है ना। तो इस प्रकार से हम चेक कर लेंगे। सी ऑप्शन को चेक कर लें। 46,735। इकाई अंक का 5 गुना, 5 25, 4,673 में 25 को प्लस कर देंगे तो 5 3 8, 7 2 9, 6 और ये 4। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, फिर इकाई अंक का 5 गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 8 पंचे 40। 40 को आपको इसके शेष पार्ट में जोड़ देना है, 9 6 4 10 का शून्य, हासिल आई 1 4 1 5। अब आपको मिल जाते हैं 509। फिर से आप इकाई अंक का 5 गुना कर दीजिए, 5 नाम 45 और इसको आप शेष पार्ट में जोड़ दीजिए, यानी 50 धन 45 बराबर 95। अब आप बताइए 95 जो है, 95 में 7 का भाग जाता है, तो इनमें से किसी भी संख्या में 7 का भाग नहीं जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो 11 से विभाजिता का नियम कहता है कि अगर संख्या के सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग का अंतर 0 हो या फिर अंतर में 11 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाता है। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे कि 5 और 7 12, 12 और 9 21। अब इसके 6 8 14 और 7 21। देखो 21 माइनस 21 बराबर क्या आएगा, 0। तो पहली जो संख्या है इसी में 11 का भाग जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संख्या, ये आपकी संख्या है, यहाँ पे कोई अंक है जो कि रिक्त है, तो रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखें कि ये 6 से विभाजित हो जाए। तो 6 का नियम कहता है 2 और 3 दोनों से। तो देखिए 9 रखोगे तो 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 रखोगे तो 2 से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 6 या 8। तो मान लीजिए आप यहाँ 6 रख देंगे तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 के लिए चेक कर लीजिए, तो 6 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30 और 6 36। देखिए इसमें 3 का भाग भी चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 6। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संख्या, देखिए ये संख्या है आपकी, अगर ये 11 से विभाजित है तो हैश के स्थान पर कौन सा अंक आएगा।
संख्या को लिख लीजिए 4 5 2 3 1 6 और ये है। अब अपन को यहाँ चेक करना, तो 11 का नियम क्या कहता है कि सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर शून्य हो या अंतर में 11 का भाग चला जाए। तो देखिए 4 और 2 6 और 4 और 2 6, 6 और 1 7। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 7 रख देते हैं, यहाँ 7 रखा, यहाँ मान लीजिए हमने क्या रखा इस तार के प्लेस में 7, तो 4 2 6, 6 1 7, 7 7 क्या आ जाएगा 14, 5 और 3 8, 8 और 6 14। देखिए 14 में से 14 घटाएंगे क्या आएगा 0। तो यहाँ 7 को रखने पर ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी संख्या है, अगर ये 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो 9 का नियम कहता है कि अंकों के जोड़ में अगर 9 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाता है। अब आप क्या करिए कि इनके अंकों को जोड़ लीजिए। देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 क्या रहा है 21। अब मान लीजिए आप क्या रखते हैं ए वाला 4, तो 21 4 25 हो जाएगा, 25 में 9 का भाग नहीं जाता। अब मान लीजिए आप रखते हैं 6, तो 21 और 6 कितने हो जाएंगे 21 6 कितने हो जाएंगे 27, 27 में 9 का भाग जाता है। यानी इस स्टार के स्थान पे आपको क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, नौवां प्रश्न है, ये देखिए आपकी संख्या है, मैं रिक्त स्थान की जगह कौन सा अंक लिखें कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। संख्या क्या है, देखिए यहाँ रिक्त स्थान है तो यहाँ ये है। आप जानते हैं 11 का नियम कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का। तो मान लीजिए हम यहाँ 4 लिख देते हैं तो क्या आएगा 9 4 13, 13 और 8 21। अब विषम स्थानों को जोड़ेंगे तो 2 4 6, 6 और 2 8, 21 में से 8 जाएगा तो बचेगा 13। इसमें तो 11 का भाग नहीं जाता है। अब हम दूसरा अंक रख के देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि अब हम अंक रख लेते हैं 5 इधर, 4 9 13, 13 8 21 और ये 2 5 7, 7 2 9। देखिए 21 में से 9 जाएगा 12, तो इस 5 को रखने पर भी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अगला अंक है 6। देखिए हम यहाँ 6 रख के देख लेते हैं, 4 9 13, 13 8 21 और 2 6 8, 8 और 2 10। देखिए 21 में से 10 जाएगा 11, तो देखो इसके अंतर में 11 का भाग चला जाएगा, यानी हमें इसके रिक्त स्थान पे क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या में रिक्त स्थान की जगह क्या रखें कि यह 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के जोड़ में, तो आप इनके अंकों का जोड़ करना पड़ेगा। तो 5 और 2 7, 7 7 14 और 4 18। अब देखिए क्या रखेंगे, तो 18 अगर हम 4 रखेंगे तो आएगा 22, तो 22 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 18 5 23 नहीं जाएगा। 18 2 20 नहीं जाएगा। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ 0 रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारी सीरीज का 11वां क्वेश्चन है। देखिए संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है। देखिए 6 से, तो ये 6 से तो नहीं होगी क्योंकि 6 का नियम कहता है 2 और 3, तो इकाई का अंक क्या है 1, तो ये 2 से नहीं है। जब ये 2 से नहीं है तो 3 का सवाल ही नहीं उठता।
मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं हो सकती। अब देखिए 3 का चेक कर लेते हैं। 7 8 15, 15 6 21, 21 और 8 29 और 3 32 और 1 33। ये संख्या किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। अगला क्वेश्चन 12वां, निम्न में से किससे विभाजित है? तो देखिए इसके इकाई का अंक क्या है? 5। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। ये तो बिल्कुल आसान था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, संख्या ये है, इसमें स्टार की जगह क्या रखें कि यह 3 से 6 से व 9 से तीनों से विभाजित हो जाए। 3 से 6 से व 9 से। तो अब देखिए इसमें केवल एक ही है थोड़ा सा अलग, वो है 6। तो 6 के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 3। तो अगर ये देखिए आप इकाई का अंक क्या है? 4, तो ये 2 से भाग हो जाएगी। अब बचा 3 और 9 से पहचानने के लिए। तो 3 और 9 का क्या है कि अंकों के जोड़ में अगर 3 का भाग चला जाए, इसी प्रकार अगर अंकों के जोड़ में 9 का भाग चला जाए तो संख्या में 9 का भाग चला जाता है। तो अब हम अंकों का जोड़ करके देख लेते हैं। तो 9 और 2 11 और 3 14 और 1 15 और 4 19। अगर आप 5 रखोगे तो 19 5 हो जाएगा 24। 24 में ना 3 का जाता है ना 9 का जाता है। 3 का जाता है, 9 का नहीं जाता है। उन्नीस 6 25, 25 में भी नहीं जाएगा। 19 7 36, 19 7 26 नहीं जाएगा। 19 8 27। तो देखिए 8 को रखने पे अगर आप यहाँ स्टार के स्थान पे 8 रख देंगे तो उस संख्या में 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 9 का भाग भी चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? 11 से विभाजितता के लिए सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। 9 और 3 12, 12 और 4 16। चलिए इसको अलग से लिख लेते हैं। 9 2 3 4 1 8, 9 3 12 और 1 13 और 4 2 6, 6 8 14। अंतर आएगा 1, नहीं जाएगा। दूसरे नंबर की संख्या चेक कर लेते हैं। 4,29,220। 9 4 13, 13 2 15 और 2 और 2 4 और 0 4। 15 में से 4 जाएगा 11। तो देखिए इसके अंतर में 11 का भाग जाएगा। तो कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? तो बी वाली संख्या 11 से विभाजित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, संख्या देखिए ये है और इसके अंत में स्टार बना हुआ है। मैं स्टार की जगह निम्नलिखित में से कौन सा अंक रखें कि संख्या 4 एवं 8 दोनों से विभाजित हो जाए? देखिए 4 के लिए देखना है आपको इकाई और दहाई के स्थान पर 0 या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में भाग, और 8 के लिए देखना है कि इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों के स्थान पे क्या हो? 0 हो, या फिर इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग चला जाए। देखिए हमारी जो संख्या है वो है, और यहाँ बना हुआ है स्टार। तो मान लीजिए आप यहाँ पे क्या रख देते हैं? 8। अगर आप यहाँ 8 रखेंगे तो इकाई दहाई से बनेगी क्या? 28। तो 4 का भाग तो चला जाएगा। अब 8 के लिए आपको देखना है इन 3 अंकों को। तो देखिए अगर आप 428 को 8 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाता है, यानी हम यहाँ पे 8 को नहीं रख सकते। अब इसके बाद
हम 6 को रख के देख लेते हैं। 6, तो देखिए इसमें तो 4 का ही नहीं जा रहा, 6 को रखने पे 4 का भाग ही नहीं जा रहा। 4 को रख के देखते हैं, देखिए 4 को रखने पे 24 में 4 का भाग जाएगा, और जो ये 3 अंकों से संख्या बनी है इकाई दहाई सैकड़ा से 424, तो इसमें भी 8 का भाग जा रहा है। 8 पंचे 40, बचेगा 2, आएगा 4, 8 × 24, यानी इस स्टार के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो साथियों ये थे हमारे अभ्यासार्थ प्रश्न। अब हम कुछ उन प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके विगत वर्षों की प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे। इन महत्वपूर्ण प्रश्न के हमने कटआउट इसमें संलग्न किए हैं, तो चलिए देख लेते हैं उन प्रश्नों को। इसके लिए संख्या देखिए क्या लिखा है, 959595 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी संख्याएं हमेशा 37 से भाग होती हैं। जो संख्याएं इस प्रकार के आर्डर से बनी होती हैं 959595, मैं ये कहता हूँ अगर आप इसी को ऐसा कर दीजिए 595959, तो भी ये 37 से भाग होगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए इस प्रकार की, उसमें 37 का भाग जाता है। अगर मैं लिख दूँ 23232323, तो ये भी 37 से भाग हो जाएगी। इस नियम को थोड़ा सा आप स्पेशली ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आया था आपकी JNB 1995 की परीक्षा में कि बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या, देखिए ये थी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5, संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। केवल आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना था। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि संख्या लिखनी थी, और विभाज्यता का नियम मैंने 11 का पहले बढ़ा दिया था आपको। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5, इसका नियम क्या कहता है कि अगर सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या अंतर में 11 का भाग चला जाए। तो देखिए 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25। अब यहाँ देखिए 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 5 25, यानी 25 में से 25 घटाओगे तो 0 आएगा, यानी ये संख्या जो है 11 से भाग हो जाती है। तो इसका सही आंसर था हाँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या, देखिए निम्नलिखित में से विभाज्य है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, अगर 0 है तो वो 10 से विभाज्य होगी, और अगर 0 या 5 दोनों है तो वो 5 से होगी। तो देखिए संख्या होगी विभाजित 5 और 10 दोनों से। अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या, देखिए ये संख्या है और यहाँ पे क्या बना हुआ है स्टार, ये 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। तो आप जानते हैं 9 का नियम, अंकों के जोड़ में अंकों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 7 21, 21 और यहाँ रखा जाएगा 6, तो 21 और 6 27, तो 9 से भाग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए 1997 की परीक्षा में आया था। तो जानते हैं आप 4 से नियम, इकाई और दहाई से बनी संख्या में 4 का भाग चला जाए। देखिए ये 68 बन रहा है, इसमें 4 का भाग जाता है, तो इसी संख्या में 4 का भाग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित हो, कौन सी 45 से विभाजित होगी। तो 45 से विभाजित वो होगी जो होगी 9 और 5 से। तो देखिए ये भी 5 से है, ये भी 5 से है और ये भी 5 से है, लेकिन
9 का क्या है कि अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में 1 और 8 9 और 1 10, 5 15, 6 कई सारा है, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा। सी में देखिए 2 और 2 4 और 8 12 और 6 18, तो इसमें 5 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है। इस प्रकार इस संख्या में 45 का भाग भी चला जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभाज्यता के नियमों पर आधारित थे। इसी प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।